हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा भारत में आरक्षण पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए स्पेसिफिकली, और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। अदर एग्जाम्स के लिए भी इक्वली हेल्पफुल होगा ये टॉपिक, राइट फ्रेंड्स। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आप जरूर वॉच कर लेना। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ निबंध के साथ साथ पत्र भी तैयार कर सकते हो, लेटर्स भी तैयार कर सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार ने सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जितनी भी सरकारी सेवाएं और संस्थान हैं उन सभी में जो पद है, उन सभी पदों की भर्ती के लिए ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, उनके लिए 1% आरक्षित किया गया सीटों का, जो बेसिकली अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर पिछड़े समुदाय से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो कोटा प्रणाली प्रदान की गई है उसी को आरक्षण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो आरक्षण क्या होता है और किन के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी संविधान के तहत आरक्षण नीतियों के प्राथमिक लाभार्थी हैं। ठीक है, यानी कि जो इनको सबसे पहले बेसिकली आरक्षण मिलता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो एससी, एसटी और ओबीसी के रिगार्डिंग कि इनको बेसिकली आरक्षण यानी रिजर्वेशन इनको मिल रहा है, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50% आरक्षण से अलग होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हो कि सरकार ने कमजोर वर्ग के लिए बेसिकली संविधान संशोधन करके एक विधेयक पास किया, और इसमें जो सवर्ण हैं यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ये आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो आरक्षण होगा जो मौजूदा 50% है आरक्षण उससे अलग होगा, राइट। तो इस फैसले का लाभ केवल हिंदू सवर्णों को ही नहीं बल्कि मुस्लिम, ईसाई धर्म के लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10% जो आरक्षण लाया गया है सरकार द्वारा वो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसका लाभ जो है हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई धर्म के लोगों को भी मिल सकता है, भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पर यदि कोई मुस्लिम सामान्य श्रेणी में आता है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा। ठीक है, यानी 10% उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। ठीक है, यह लाभ शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में जो है ये बेसिकली 10% रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। इसी में प्रारंभ में आरक्षण नीति केवल 10 वर्षों के लिए थी ताकि पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। ठीक है, यानी कि शुरुआत जो हुई थी आरक्षण की उसमें आरक्षण को केवल 10 सालों के लिए ही लाया गया था। ठीक है, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या अदर पिछड़ी जाति हो,
उन सभी के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके, राइट, और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाया जा सके। फिर भी आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी सरकार पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने में विफल रही है। ठीक है, यानी कि अभी भी आप ये कह सकते हो कि आज़ादी के कितने साल हो चुके हैं, अभी भी क्या है, पूरी तरह से जो है पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सका है। ठीक है, यानी कि सरकार ने पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने में विफल रही है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्भाग्य से आज हम हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC में बटे हैं और समाज के विभिन्न वर्ग जैसे ईसाई, जाट, पंडित, आदिवासी में नए आरक्षण के लिए विभाजित हैं। ठीक है, आरक्षण नीति अपने प्रारंभिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो आरक्षण है उसकी वजह से क्या है, जो हमारा समाज है वो विभिन्न वर्गों में बट गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, SC हो, ST हो, OBC हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ नए जो वर्ण हैं ये भी आप बता सकते हो, ईसाई, जाट, पंडित, आदिवासी, ये सभी जो है आरक्षण के लिए भी विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आरक्षण की नीति थी उसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था समानता लाना, वो बेसिकली खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो समानता एक तरह से खत्म होती जा रही है। इसकी वजह से ही आप ये कह सकते हो जो आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य था वो विफल रहा है एक तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से लिख सकते हो और आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। ठीक है, तो आरक्षण प्रणाली को वंचित वर्ग को एक बेहतर मुकाम हासिल करने और स्वतंत्र राष्ट्र के लाभ उठाने में मदद करने के दृष्टिकोण से लाया गया था। ठीक है, मेन जो यहाँ पर दृष्टिकोण था वो यही था कि आरक्षण के माध्यम से जो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी हैं, डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं बेसिकली, उनको एक बेहतर तरीके से उनको जो है राष्ट्रहित के लाभ उठाने में मदद की जा सके, उनको इकोनॉमिकली जो है बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, आर्थिक रूप से बेहतर बनाया जा सके, राइट। बुराई को दूर करना ही समय की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि जो बुराइयां हैं इसकी, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनको दूर करने की ज़रूरत है, और जो आरक्षण होना चाहिए वो आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, किसी की नाम पे या किसी जाति के बेसिस पे ना होकर जो आर्थिक स्थिति है किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, किसी परिवार की, उसके बेसिस पे आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, जो कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आरक्षण का त्याग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि समाज का विकास समग्र रूप से हो और सभी को विकास का लाभ मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप सजेशन भी दे सकते हो कि आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहिए, आरक्षण को त्यागना नहीं चाहिए। हालांकि क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि समाज का समग्र रूप से विकास हो, सभी लोग आगे बढ़े। ठीक है, और सभी को बेसिकली जो विकास है उसका लाभ मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यहाँ पर इस टॉपिक को लिख सकते हो, अपने सजेशन देते हुए, अपने सजेशंस को दिखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होगा ये टॉपिक कैसे लिखना है, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ।